Hello students, how are you? Welcome to Shiksha Sindhu, an ocean of knowledge. स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 14 SQL. टुडे इज द पार्ट 3 ऑफ योर चैप्टर. ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे इस चैप्टर की, इसका 3rd पार्ट है आज. तो चलिए शुरू करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने समझा था कॉन्स्टेंट्स के बारे में. डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स हमने डिस्कस किए थे. हमने डिस्कस किया था प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, हमने डिस्कस किया नॉट नल, हमने डिस्कस किया यूनिक और चेक. ये कॉन्स्टेंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो. अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको देख सकते हैं वहाँ पे जाके. अदरवाइज़ आई बटन में भी आप देख सकते हैं. एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू ऑल, ये आप सजेशन भी समझ सकते हैं, रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं, दैट इफ़ यू आर गिविंग योर प्रेशियस टाइम देन वॉच फुल वीडियोस. क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आप कंसेप्ट भी आधे अधूरे ही समझ पाएंगे. अधूरा वीडियो देखेंगे तो कंसेप्ट भी अधूरे ही रहेंगे. तो पूरा वीडियो देखें, समझ में आएगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टेंट्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे. तो ये कॉन्स्टेंट्स हमने देखे थे प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक और चेक. एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन आपको दे रहा हूँ. प्राइमरी की में ये दोनों ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये दोनों मिलकर ही प्राइमरी की कॉन्स्टेंट भी बनाते हैं. नॉट नल का नाम ही है नॉट नल, यानी कि जहाँ पे नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी. आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकते. उसी तरीके से यूनिक कांस्टेंट जो है उसमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, सारी की सारी वैल्यूज़ यूनिक होंगी. तो डिस्टिंक्ट भी आप इसको कह सकते हो. तो यूनिक वैल्यूज़ के लिए यूनिक कांस्टेंट है. ये दोनों मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं. बिकॉज जब भी आप किसी फील्ड को, किसी कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं तो वो जो फील्ड है वहाँ पे ये दो चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी ही चाहिए कि प्राइमरी की जो वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए, दूसरा प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं होना चाहिए. तो हम इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, हमारे डेटा की इंटीग्रिटी को रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर देंगे. तो अगर आप किसी भी कॉलम पे प्राइमरी की कॉन्स्टेंट लगा देते हो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज़ें ही अप्लाई हो जाएंगी और आपका डेटा कभी भी जो है ये गलत नहीं हो पाएगा. हमेशा इन दोनों का ध्यान उसमें ऑटोमेटिकली रखा ही जाएगा. बिकॉज यूज़र चाहकर भी इन कॉन्स्टेंट्स को ब्रीच नहीं कर सकता है. दैट मीन्स अगर कहीं नॉट नल लगा है तो अगर यूज़र कहीं खाली छोड़ रहा है वैल्यू को तो एरर मिलेगा, रिकॉर्ड जो है वो सेव होगा ही नहीं. वैसे ही यहाँ पे यूनिक अगर लगा है तो जब भी कोई यूज़र डुप्लीकेट वैल्यू डालेगा किसी भी फील्ड में, या जिस फील्ड में यूनिक लगा है उसी फील्ड में अगर डुप्लीकेट वैल्यू डालेगा तो डुप्लीकेट एक्सेप्ट ही नहीं होगा, पहले ही एरर मैसेज मिलेगा. तो दीज कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ योर डेटा. तो यहाँ पे जो है डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम इन कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ अगर आप इंटीग्रिटी की बात करें तो हमारे पास में दो तरह की इंटीग्रिटी है. एक जो मैंने अभी आपको बात कही कि एंटिटी इंटीग्रिटी, जो अभी अपन बात कर रहे हैं वो एंटिटी इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है. एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब ही है
कि पहली बात तो वो डुप्लीकेट नहीं हो और दूसरा वो खाली नहीं हो, वो एंटिटी इंटीग्रिटी है। और दूसरी जो इंटीग्रिटी है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे इंटीग्रिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो दो तरह की हम कह सकते हैं यहाँ पर। एक तो आपकी एंटिटी इंटीग्रिटी और दूसरा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एंटिटी इंटीग्रिटी तो अभी अपन ने बात की, नॉट नल, यूनिक, चेक, ये सब एंटिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाले कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी है आपकी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो क्या कहती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये कहती है कि जब भी हमारे पास में कोई दो टेबल्स होती हैं उनको हम लिंक करते हैं। हमने जो हमारा डेटाबेस वाला जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने डिस्कस किया कि जब भी आप दो टेबल्स को आपस में लिंक करते हो तो आप एक कॉमन फील्ड का यूज़ करते हो। वापस बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है किसी ने 13 चैप्टर हमारा अटेंड नहीं किया है। उसके लिए भी दो पार्ट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका बनाया था और डेटाबेस कीज़ का एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। तो इनको भी आप अगर वापस से देखेंगे तो आपका चैप्टर 13 जो है वो क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस कंसेप्ट्स के नाम से ये जो है दो वीडियोस हैं, डेटाबेस कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 और एक डेटाबेस कीज़। तो ये तीनों वीडियोस भी अगर आपको 13 चैप्टर फिर से समझना है, देखना है, तो आप इस पर जा सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल है जिसमें हमारा स्टूडेंट टेबल है, जहाँ रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है और मान लीजिए एक क्लास है। छोटा ही बना रहा हूँ। और एक हमारे पास में दूसरी टेबल है रिजल्ट्स। हमने दो टेबल्स हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट टेबल है, एक रिजल्ट टेबल है। तो ये जो है दोनों टेबल्स एक स्कूल से रिलेटेड है मान लीजिए, या एक ही क्लास की भी आप कह सकते हो। तो इन दोनों टेबल्स के अंदर अब जो रिजल्ट टेबल है, यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ रोल नंबर लिया हमने, एग्ज़ाम लिया और मार्क्स लिया। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स हमने नहीं ली, क्योंकि अगर यहाँ पर भी हम स्टूडेंट्स की डिटेल्स लेते हैं, मतलब ये सब नेम, फादर नेम, क्लास, ये सब यहाँ पर भी लेते हैं, तो ये ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पड़ा है, फिर यहाँ पे डुप्लीकेट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो है अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी होगी, डेटा का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दो टेबल्स को स्प्लिट किया हुआ है। एक में हमने स्टूडेंट की डिटेल ली है, दूसरे में हमने रिजल्ट की डिटेल्स ली है। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि भाई सिर्फ रोल नंबर से हम किसी बच्चे की अगर डिटेल्स देखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है रोल नंबर 1, उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट यहाँ पर है, रोल नंबर 1 का सेकंड टर्म का रिजल्ट है, थर्ड टर्म का रिजल्ट है। इसी तरीके से रोल नंबर 2 भी होगा, रोल नंबर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो अगर रोल नंबर 1 का नेम, फादर नेम, क्लास ये सब चाहिए तो फिर कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमको इसमें जाना पड़ेगा। तो अब ये कैसे होगा? तो ये होगा इन दोनों टेबल्स की लिंकिंग से। इन दोनों टेबल्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपके चैप्टर नंबर 13 में आई थी। ये जो रिलेशनशिप है ये
बनती है किसी एक फील्ड के ऊपर, एक कॉलम के ऊपर। यहाँ पे जो रोल नंबर का कॉलम है ये प्राइमरी की है, और यही रोल नंबर का कॉलम कॉमन है यहाँ पर भी। तो इन दोनों टेबल्स के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा वो किसके बेस पर होगा? रोल नंबर के बेस पर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक कॉलम है ये दोनों ही टेबल्स में कॉमन है, और यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर ये कहलाएगा फॉरेन की। एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल का फॉरेन की बनेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाली। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे रोल नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा इसमें है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोल नंबर 2 के रिजल्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रोल नंबर 2 है ही नहीं। यहाँ पे रोल नंबर 1 है, 1 के बाद सीधा 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 8 आ जाता है। यहाँ पे रोल नंबर 2 मिसिंग है, जबकि यहाँ पे रोल नंबर 2 का डेटा पड़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे रोल नंबर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। मान लीजिए यहाँ पे 6 भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने 6 को गायब किया हुआ है। तो यहाँ पर तो रोल नंबर 2 है, बट इसका रेफरेंस जो है, मतलब ये जो रोल नंबर 2 का जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि रोल नंबर 2 के मार्क्स तो ये हैं, लेकिन रोल नंबर 2 का नेम क्या है, रोल नंबर 2 के फादर्स नेम क्या है, रोल नंबर 2 की क्लास क्या है, तो ये हमको यहाँ से मिलना चाहिए, बट यहाँ पे रोल नंबर 2 है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से हमने इसका रेफरेंस लिया था वो सोर्स ही नहीं है। हमने यहाँ से रोल नंबर 2 का रेफरेंस यहाँ पे डाला, बट यहाँ पर तो है, यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? यहाँ पे हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी खराब हो रही है, हमारे डेटाबेस की करेक्टनेस खराब हो रही है, विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी डेटाबेस की अगर ऐसे डेटा गायब हो जाएगा तो। क्योंकि यहाँ पर तो है, उसका सोर्स है ही नहीं, कहाँ से आया? तो फिर ये रोल नंबर 2 ये यहाँ पे कहाँ से आया, जब यहाँ पे उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए, इसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर यहाँ पे 2 है तो इट मीन्स यहाँ पर भी 2 होना ही चाहिए, और अगर यहाँ 2 हटता है तो यहाँ से भी 2 के सारे इंस्टेंसेस खत्म होने चाहिए। अगर यहाँ 2 रोल नंबर 2 नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, और अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी होगा। दैट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंसेस मस्ट एग्जिस्ट। ये जो टेबल है ये बेस टेबल है, इसको हम मास्टर टेबल कहते हैं। तो दोनों टेबल्स के अंदर डेटा की मैचिंग होनी चाहिए, रेफरेंसेस होने चाहिए। अगर वो रेफरेंस नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव ब्रीच्ड द इंटीग्रिटी, आपने इंटीग्रिटी को खत्म कर दिया, तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर यहाँ से डेटा डिलीट होता है या यहाँ से डेटा डिलीट होता है तो दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे रोल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब है। मान लीजिए 7 है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 7 नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है 7 उस समय एग्जाम नहीं दिया हो, या और कोई भी कारण हो सकता है 7 यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। बट अगर यहाँ आ गया
तो फिर यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर बेस टेबल में कोई भी डेटा आता है तो फिर उसका रेफरेंस आपको मास्टर टेबल में भी आपके पास उसका सोर्स होना ही चाहिए। तो इसलिए ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या इंश्योर करती है कि दोनों टेबल्स के बीच में डेटा का हमेशा करेक्टनेस मेंटेन रहे, डेटा कभी भी दोनों टेबल्स में कभी भी डेटा मिसमैच नहीं हो। इसके लिए हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट पे हम इसको कहते हैं फॉरेन की कांस्टेंट। तो फॉरेन की कांस्टेंट क्या कहता है? फॉरेन की कांस्टेंट तीन तरीके से काम कर सकता है। तीन हम इसमें ऑप्शंस रख सकते हैं, तीन इसकी जो है मोड्स आप कह सकते हो, इसको हम तीन मोड्स में चला सकते हैं कि तीन अलग अलग सिचुएशंस में ये काम करेगा कि अगर यहाँ से डेटा डिलीट होता है तो उसका यहाँ क्या इफेक्ट होना चाहिए, मेनली यहाँ पे अगर वो डिलीट होता है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें तीन तो फॉरेन की के तीन मोड्स क्या हैं? पहला है ऑन डिलीट कैस्केड, दूसरा है सेट टू नल। ऑन डिलीट तो दोनों में आएगा। ऑन डिलीट सेट टू नल और ऑन डिलीट मास्टर रिकॉर्ड। ऑन डिलीट मास्टर मास्टर डिटेल होगा, ये मास्टर डिटेल। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट टू नल और ऑन डिलीट मास्टर डिटेल। अब क्या है इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों के अंदर? तो यहाँ पे जो पहला मोड है आपका वो क्या कहता है कि कैस्केड जो है, कैस्केड का मतलब क्या? कैस्केडिंग होती है। कैस्केडिंग में आप इसको सीधा सीधा सिंपल समझें कि अगर यहाँ से प्राइमरी की में आप कुछ भी डिलीट करते हो, जैसे आपका 2 नंबर था यहाँ पे, वो 2 नंबर आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया, रोल नंबर 2 यहाँ से डिलीट हो गया, इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर दिया हमने। तो जैसे ही आप इसका रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करोगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर भी जितने भी अक्रेसेस हैं रोल नंबर 2 के, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो जब भी प्राइमरी की में आपका डेटा डिलीट होगा तो सीधे उसके जितने भी रेफरेंस है यहाँ पर, वो सारे सारे डिलीट हो जाएंगे अपने आप ही। वो क्या है? कैस्केड। तो क्या हुआ, यहाँ अगर नहीं है डेटा तो यहाँ भी नहीं है, तो भी आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन। दूसरा आपका है सेट टू नल। सेट टू नल क्या कहता है? मान लीजिए यहाँ पे 2 था, आपने हटा दिया, डिलीट कर दिया, चला गया, डेटा यहाँ से खत्म हो गया। तो जैसे ही 2 को यहाँ से हटाया, यहाँ पे जितनी जगह पर 2 था वहाँ पे क्या हो जाएगा, नल वैल्यू डाल देगा ये। जितनी जगह पर यहाँ पे 2 के अक्रेंसेस जो भी थे, रेफरेंसेस, इसके जो भी रेफरेंस यहाँ पर थे, उन सबको ये नल बना देगा। नल मतलब नो वैल्यू। तो यहाँ से डेटा गया तो यहाँ से भी डेटा डिलीट हुआ, नल हो गया, चला गया, तो फिर आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो गई। तीसरा आपका ऑन डिलीट मास्टर डिटेल। मास्टर डिटेल में ये क्या कहता है कि अगर आपको यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, अब इस 2 को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, तो जैसे ही आप इसको 2 को डिलीट करने लगोगे, ये आपको क्या बोलेगा, ये आपको कहेगा रेफरेंसेस एग्जिस्ट इन द रिलेटेड टेबल और इन द बेस टेबल। क्या बोलेगा ये
कि जैसे ही आप इसको 2 को डिलीट करोगे ये आपको डिलीट करने ही नहीं देगा। क्या कहेगा कि पहले आप इसके रेफरेंसेस को डिलीट करके आओ तब इसको डिलीट करना। तो होगा क्या, आपको फोर्सफुली यहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये 2 2 2 जितनी बार भी 2 हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स जितने रिकॉर्ड्स हैं जो 2 से रिलेटेड हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ से भी क्या करना होगा, डिलीट करने होंगे। जब इसके रेफरेंस यहाँ से हट जाएंगे, और भी अगर कोई टेबल है जिसमें ये इसका रेफरेंस है, तो वहाँ से भी इसके सारे रेफरेंस आपको पहले हटाने पड़ेंगे, और सारे रेफरेंस हटने के बाद ही यहाँ से आप 2 को हटा सकते हो। तो यहाँ से आप जो है रेफरेंसेस को जब तक डिलीट नहीं करोगे, आपको ये मेन टेबल, मास्टर टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करने नहीं देगा। तो इन दिस वे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विल बी मेंटेन्ड। तो ये 3 तरीके हैं, 3 मोड्स हैं आप कह सकते हो। इन 3 तरीकों से ये जो आपका फॉरेन की कांस्टेंट है ये काम करता है। इन तीनों में से कोई भी मोड आप चूज कर सकते हो, कोई किसी भी मोड को आप चूज कर सकते हो। ये तीनों मोड जो हैं ये आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे अपनी फॉरेन की को मेंटेन करने के लिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारा जो पूरा कंसेप्ट था इंटीग्रिटी का। तो 2 तरह की इंटीग्रिटी हमने देखी, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर हमारा डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, हमारे डेटा में कोई भी खाली वैल्यूज़ यानी नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, और डेटा जो है वो करेक्ट होना चाहिए, कहीं भी रॉन्ग डेटा नहीं होना चाहिए। तो वो सब एंटिटी इंटीग्रिटी में आता है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी के लिए हमने प्राइमरी की कांस्टेंट देखा, नॉट नल देखा, यूनिक देखा, चेक देखा। और दूसरी इंटीग्रिटी हमारी रेफरेंशियल। तो रेफरेंशियल के लिए हमने फॉरेन की कांस्टेंट समझा, जिसमें 3 मोड्स आपने समझे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर कांस्टेंट्स एंड इंटीग्रिटी। तो इसके मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि इनके जो सिंटेक्सेस हैं, जो कमांड्स हैं, कि इनको कैसे अप्लाई करना है वो हम बाद में समझेंगे। जब हम पहले टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हम ये कैसे इनको अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। So thank you all, thanks for watching, all the best.